जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 से 3 काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में तेजस को लेकर हमें दुबई एयर शो से एक दुखद खबर मिली थी, जहां पर क्रैश के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर लेवल के अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इस समय पूरा देश इस खबर से व्यथित था, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी अब तेजस प्रोग्राम को लेकर आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि तेजस प्रोग्राम को मल्टीपल सेटबैक्स का सामना करना पड़ा था जब हम बात कर रहे थे वेपन इंटीग्रेशन के बारे में। लेकिन अब एचएएल और आडा ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रख दी है जिसने हमारे तमाम गिले शिकवे जो अभी तक एचएएल से थे, इनको लगभग दूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। वही हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के। हमने आपसे पहले भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई है और जैसा उसका परफॉर्मेंस पूरा एनवेलप रहा है, उसके बाद से बहुत सारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो हमसे संपर्क करेंगे, और अब वैसा हुआ भी है। रिपोर्ट्स में एएनआई के एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और अगर ये बात सच है तो हम ब्रह्मोस की सबसे बड़ी डील को सील करने वाले हैं। तीसरी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो कि हमारे तेजस प्रोग्राम से ही संबंधित है, और वो है तेजस के रेडार को लेकर के। लेकिन ये रेडार तेजस मार्क 1 का नहीं है, बल्कि हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में 3 ट्रेंडिंग न्यूज जो इस समय हिला के रख चुकी है इंडियन डिफेंस कम्युनिटी को, हम इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, दुबई एयर शो के बाद जिस प्रकार से पूरा देश तेजस को लेकर व्यथित था, तेजस में जो दुर्घटना हुई उसको लेकर व्यथित था, तो इसी बीच फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आडा की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट साझा करी गई है जो कि तेजस प्रोग्राम से ही संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए अस्त्र मार्क 1 और एशरैम मिसाइल के कई सक्सेसफुल फायरिंग टेस्ट आयोजित किए जा चुके हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इसमें तेजस मार्क 1 प्रोटोटाइप्स और जो प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है उसमें ये टेस्ट किए गए थे, और इन सभी ने जो मेजर हर्डल्स हैं उन सभी को पूरा कर लिया है और अब फुल ऑपरेशनल इंडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये फुल ऑपरेशनल इंडक्शन इन एयर टू एयर वेपन्स के साथ होने वाला है, यानी कि तेजस जब सर्विस में आएगा तो ऑलरेडी इनके पास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की ताकत होगी। इसके अलावा जो एशरहम मिसाइल है वो भी इनकी ताकत को बढ़ाएगी। ये एचएएल और आडा के एक संयुक्त प्रयास का ही नतीजा है कि एयरक्राफ्ट ने काफी जल्दी ही एक हर्डल को पार करते हुए इन टेस्ट को पूरा कर लिया है। ये माइलस्टोन हमारे लिए काफी बड़ा है और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जहां पर मिसाइल इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स ट्यूनिंग, फ्लाइट कंट्रोल लॉ अपडेट्स, रिगरस एयरबॉर्न ट्रायल्स पूरे किए गए हैं। क्योंकि पिछले ही महीने की रिपोर्ट आपको याद होगी जहां पर बताया गया था कि तेजस ने जो सीरीज ऑफ मिसाइल ट्रायल्स है उनको पूरा किया था अलग अलग स्पेक्ट्रम में, जहां पर कंडीशन, एल्टीट्यूड, स्पीड और साइड एंगल्स जो हैं ये सारी चीज़ें देखे गए थे, और अब यहाँ पर ये चीज़ें वैलिडेट की जा चुकी हैं। हालांकि इससे पहले इस प्रोग्राम को एक सेटबैक भी देखने को मिला था मार्च 2025 में, जब ट्रायल आयोजित किए गए थे और उन ट्रायल्स के दौरान तेजस ने मार्क 1 ए मिसाइल को, जो कि अस्त्र मार्क 1 है, उसके ट्रायल को सक्सेसफुली पूरा नहीं किया था। वो हमारे लिए एक सेटबैक था, लेकिन अब उस सेटबैक से ऊपर आकर के सारे ट्रायल्स ऑलमोस्ट पूरे किए जा चुके हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस अब इंतजार है कि कब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना की सर्विस में सर्व करता नजर आए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक ऐसा नाम जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। इससे पहले हमने तेजस की बात करी, लेकिन अब बात कर लेते हैं उस पोटेंशियल बायर के बारे में जो कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की परफॉर्मेंस से इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने का फैसला कर लिया। कल एएनआई की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसको देख करके हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में एक लैंडमार्क अचीवमेंट के बारे में बताया गया था जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत अपने एक फ्रेंडली फॉरेन नेशन के साथ $450 मिलियन की एक बड़ी डील फाइनलाइज करने वाला है, और ये डील होगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। दरअसल उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये डील तो फाइनलाइज हो ही रही है, बल्कि एएनआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मल्टीपल फ्रेंडली नेशन के साथ जो बातचीत है वो या तो अंतिम चरण में है या फाइनलाइज होने वाली है। हालांकि डिफेंस सोर्सेस की तरफ से, खासकर एएनआई की तरफ से, किसी का नाम तो नहीं लिया गया कि वो कौन सा देश है, लेकिन आपको याद दिला दे कि जब फिलीपींस के साथ हमने $375 मिलियन की डील को फाइनलाइज किया था तो उसी समय एक नाम हमें बार बार देखने को मिल रहा था, और वो नाम था इंडोनेशिया का। हालांकि ऑफिशियली अभी नाम को अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो पोटेंशियल बायर कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया ही है, क्योंकि इंडोनेशिया को लेकर बहुत बार ऐसी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है। दरअसल ब्रह्मोस डील को अचानक फाइनलाइज करने का श्रेय
ऑपरेशन सिंदूर को जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही भारत ने 7 मई को मल्टीपल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के साथ अटैक किया, या ये कह लें जो सेकंड फेज था 9 से लेकर 10 के बीच में, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 15 से लेकर 19 ब्रह्मोस मिसाइल्स को सुखोई से लॉन्च किया, जहां पर 11 पाकिस्तानी एयर बेसेस को भारत की तरफ से टारगेट किया गया। और फिर क्या था, जिस प्रकार चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के सामने बौने साबित हुए और ब्रह्मोस का एक बाल तक बांका नहीं कर सके, उसको देख करके वो देश जो उसको खरीदने के लिए इच्छुक थे, उनका मोराल और उनका कॉन्फिडेंस दोनों अपने पीक पर था और उन्होंने तुरंत ही ये निश्चय कर लिया कि वो भारत के साथ इसकी डील को फाइनलाइज करेंगे। और इसीलिए एएनआई ने ये रिवील कर दिया कि $450 मिलियन की जो डील है ये बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। हालांकि यहाँ पर फ्रंट रनर अभी भी इंडोनेशिया है, लेकिन इंडोनेशिया के अलावा बहुत से देश हैं जो इस समय भारत के साथ इसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। बस इंतजार है ऑफिशियल डील फाइनलाइज होने का, और उसके बाद अब आप देखते जाइए कि सिलसिलेवार तरीके से भारत को ब्रह्मोस के बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो मिलने वाले हैं। अगली रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिस पे हम सब की नजरें टिकी हुई हैं, और एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं तेजस मार्क 2 से संबंधित वो मिलती जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 अपने असेंबली के अंतिम चरणों में है और 2026 में इसका रोल आउट कर दिया जाएगा, और इसकी पहली उड़ान या तो 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में आयोजित कर ली जाएगी। लेकिन 2027 भारत के लिए 2 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान हमें देखने को मिलेगी, वहीं उसी के साथ साथ उत्तम मार्क 2 रेडार जो तेजस मार्क 2 के लिए तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर के भी जो रिपोर्ट है वो साझा करी गई है। दरअसल रिपोर्ट्स को ऐसा बताया गया कि तेजस मार्क 2 और उत्तम मार्क 2 का जो डेवलपमेंट है ये पैरेलली चल रहा है, और संभावित है कि उत्तम मार्क 2 के साथ ही हमें तेजस मार्क 2 आगे आता दिखाई पड़े। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो उत्तम मार्क 2 ऐसा रेडार है जिसमें 980 के आसपास टीआर मॉड्यूल्स है, वो ऑलरेडी ग्राउंड टेस्टिंग से गुजर रहा है, और बहुत जल्दी इन टेस्ट को वैलिडेट करने के बाद आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। यहाँ पर एक्सपर्ट्स प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तेजस मार्क 2 को तैयार करके भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया जाए। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि तेजस मार्क 2 का जब रोल आउट होगा तो वो उत्तम मार्क 2 रेडार के साथ ही होगा, और उसके बाद ही इसकी सिलसिलेवार टेस्टिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि उत्तम मार्क 2 मार्क 1 का सक्सेसर है। मार्क 1 आपको ऑलरेडी तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में देखने को मिल जाता है, जहां पर 912 गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो टीआर मॉड्यूल्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके उलट तेजस मार्क 2 में हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। और इस समय दोनों का डेवलपमेंट पैरेलली चल रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं वो तेजस मार्क 2 के टाइमलाइन को मैच करते अब नजर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।